काशी, संसार का सबसे प्राचीन शहर, महादेव के त्रिशूल पर विराजमान एक भव्य और दिव्य नगरी। आज वही काशी देश की सियासी धुरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि है, जहां गंगा किनारे के तट और ये अद्भुत और ऐतिहासिक कॉरिडोर बदलाव के साक्षी हैं। लेकिन सवाल है, करवट लेते वक्त को काशी का मुसलमान किस तरह देख रहा है और मोदी सरकार के बारे में उसके दिल और दिमाग में किस तरह की हलचल है। नमस्कार, दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहर वाराणसी की इन कुंद गलियों से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 9 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद खासकर पूरे देश के साथ साथ वाराणसी का मुसलमान क्या सोचता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनके 9 साल के कार्यकाल को लेकर, उनके वादों को लेकर, हम वाराणसी की इन कुंद गलियों से लेकर गली, चौक, चौराहों और मोहल्लों में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी के भाईजान क्या कुछ सोचते हैं प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल के बारे में। चलिए मेरे साथ, आपको लिए चलता हूं सफर में। सबसे पहले हम वाराणसी में मुसलमानों की खासी आबादी वाले इलाके लल्लापुरा पहुंचे, जहां के लोग पेशे से बुनकर हैं और इनकी रोजी रोटी का जरिया भी यही हुनर है। वाराणसी के मुसलमानों की राय जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के घनी आबादी, जहां पर मुसलमानों की रहती है। इसे लल्लापुरा कहा जाता है और लल्लापुरा वो आबादी है जो बुनकरों का ज्यादा काम करती है, यानी जो भी बनारसी साड़ी बनकर जाती है वो इसी इलाके से सबसे ज्यादा बनकर जाती है और बड़ी आबादी रहती है। कासिम अंसारी साहब, आप इस इलाके के जाने माने शख्स हैं, सरदार आपको कहा जाता है। आप बताइए सरदार साहब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि वाराणसी का मुसलमान क्या सोचता है ये पूरा देश जानना चाहता है। कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी को? 9 साल के कार्यकाल में हम अपने प्रधानमंत्री जी को जितनी भी तारीफ करें कम है। बनारस के लिए, बनारस में हम हैं, बनारस को हमने बखूबी हम रोज देख रहे हैं, तो आपके कार्य में कोई कमी हम नहीं पाए हैं। कहीं नरेंद्र मोदी को कितना मुसलमान पसंद करता है? जितना हिंदू पसंद करता है उतना मुसलमान पसंद करता है या कुछ कम पसंद करता है? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का मुसलमान, जिसको कहा जाता है कि वो भाजपा विरोधी हैं, लेकिन आज की तारीख में मुसलमान अपनी कष्ट वाली बातें को, जो उसकी समस्या है, उसको मोदी जी तक पहुंचाना चाहता है। मोदी जी से कोई किसी प्रकार का नफरत नहीं है, नहीं, बैर नहीं, कोई नफरत, कोई बैर नहीं है। मोदी जी ने 9 साल के कार्यकाल में जितना काम किया है, वो एक कहावत है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ, सबका विकास, सबका भरोसा। सबका भरोसा हासिल किया है। कैसी चल रही है सरकार? केंद्र वाली, मोदी जी वाली ठीक चल रही है। सरकार ठीक चल रही है। सरकार में कोई कमी नहीं है। मगर खाली सबका साथ सबका विकास हुआ है या फिर सिर्फ हिंदुओं का विकास हुआ और मुसलमानों को कोई विकास नहीं? सबका विकास हुआ है, मगर समस्या इस समय बिजली के लिए कि बुनकरों के लिए बहुत दिक्कत, वो एक समस्या है। लेकिन मोदी जी से कोई वैमनस, कोई बैर, कोई नफरत, ऐसी बात जो प्रोजेक्ट किया जाता है चुनाव में कि इस देश का मुसलमान नरेंद्र मोदी से नफरत करता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी से कोई बैर नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। कुछ काम हुआ बनारस में कि नहीं हुआ है? काम तो बहुत हुआ है। काम इतना हुआ है कि रोड से रोड, गली से गली जोड़ दिए। जितनी पुलें बन गई आज तक नहीं हुआ था। जितना रोड का विकास हुआ कभी नहीं हुआ था। ये 9 साल के अंदर बहुत सारे विकास हुए हैं। ये काम हुआ है? काम हुआ है बनारस में? जी हाँ, विकास के नाम पे किसने काम किया है? मोदी जी ने काम। तो ये बताइए, कितना पसंद है या नापसंद है बीजेपी? बीजेपी के नाम पे पता नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नाम पे हमें पसंद है कि बनारस के कैबिनेट के सांसद है और देश के प्रधानमंत्री भी। और हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि हम लोगों का बहुत गर्व भी है कि हमारे कैबिनेट के क्षेत्र से एक सांसद है जो प्रधानमंत्री और देश के नहीं पूरे दुनिया के नामचीन हस्ती है। ऐसा कहा जाता है कि 2-3 काम 100 करोड़ की हिंदू आबादी के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसमें वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर हो, या फिर भगवान श्री राम का बन रहा अयोध्या में भव्य राम मंदिर हो। अपना नाम बताइए और इन तीनों काम को मुसलमान कैसे देखता है? नहीं, काम तो देखिए देश ही वो अपने प्रशंसा के लिए कर रहे हैं। देश का विकास, इसे यहाँ कॉरिडोर बना तो इसे कॉरिडोर से टूरिज्म एक कारोबार को यहाँ बढ़ावा मिल रहा है। इसे दोनों फायदा उठा रहे हैं। यहाँ हिंदू को भी मिल रहा है फायदा, मुसलमानों को कॉरिडोर से।
अगर वाराणसी के जातीय गणित और सियासी इतिहास पर नजर डालें तो 17 लाख मतदाताओं वाली संसदीय सीट पर करीब 3 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। दिलचस्प है कि 17 आम चुनाव में यहां एक बार भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज नहीं की। भारतीय जनता पार्टी जब से बरसर इख्तिदार आई है दिल्ली में, इनके 9 साल के अरसे में हम ये देखते हैं कि 9 साल में इनके 9 मसाइल जो पूरे मुल्क के लिए उन्होंने पैदा कर दिए। ऐसे में जानना दिलचस्प है कि हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की मोदी विरोधी तकरीरों को लेकर यहां का मुसलमान क्या सोचता है। कहते हैं दिल्ली की सत्ता के गलियारे का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पावर गेट पूर्वांचल को माना जाता है, जहां 8 जिलों में करीब 45,000 बुनकर हैं। इनमें सबसे ज्यादा बुनकरों का बसेरा काशी है। ये बताइए, ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमान विरोधी हैं नरेंद्र मोदी मुसलमानों को नहीं पसंद करते। आपको कहीं ऐसा लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन कुछ अमल करने वाले नहीं दिखाते ना। हाँ, पक्षपात लोग करते हैं, भेदभाव पक्षपात। तो ओवैसी साहब पे भरोसा है या नरेंद्र मोदी पे भरोसा है? अरे एकदम वैसे ही करते हैं ना, वो करते हैं, लेकिन बीच के लोग जो उनके कार्यकर्ता में से होते हैं वो तो गलत सलत बोलते हैं। वो गलत सलत माहौल बोलते हैं। खराब होता है। अच्छा, माहौल कुछ लोग खराब करने के। मुसलमान क्या सोचता है नरेंद्र मोदी को लेकर? अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है? प्रधानमंत्री हमारे देश के, और क्या हमको क्या अच्छा बुरा क्या, हमारे मंत्री है। आपके प्रधानमंत्री हैं। जी, देखिए, बड़ी बात क्या कही आपने। चाचा, क्या हाल चाल है? आदाब। क्या बना रहे हैं? पान मन है? कैसी चल रही है दुकान? बहुत खराब चल रहा है, बहुत मद्दा है धंधा। लेकिन देख रहे पान पूरा सजाया हुआ, आपने माहौल बनाया हुआ एकदम चौचक पान एकदम। प्रधानमंत्री जी के सुनल हुआ। हाँ? कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, मुसलमान खुश है कि नहीं उनसे? हर आदमी खुश है भाई। बनारस के मुसलमान खुश हो कि ना? हाँ, सब खुश है। क्या बन रहा है? बिरयानी बन रही है क्या? चिकन बिरयानी। खुशबू देखिए, पहले एक बार दिखाइए जरा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या पैक कराए हो? क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। अच्छा, और बिरयानी किसके यहाँ से खरीदे हो? आपका नाम क्या है? मोहम्मद काजी कैस। से मतलब यही देखिए, यही हिंदुस्तान की सभ्यता है। राहुल को बिरयानी खाना है तो मोहम्मद काजी कहाँ आएंगे? नरेंद्र मोदी कैसे नेता हैं? सबसे पहले बनारस का मुसलमान काजी कैस साहब जो बिरयानी बेचते हैं मोहल्ले गलियों में, वो क्या सोचते हैं? भाई हमारी सोच ये है, जब से मोदी जी सरकार उनकी आई है या बनी हुई है सरकार, हमको उनको कोई भी अच्छा काम दिखा नहीं। हमारा रोजगार चला गया। इसके पहले मैं 2 भगोना बिरयानी बेचता था, आज 1 भगोना मैं नहीं बेच पाता हूँ, तो हमारे लिए परेशानी है ना। इसके पहले जो सरकार थी, मैं 1000 रुपए कमाता था, आज मैं 500 रुपए नहीं कमाता हूँ। देश के मुसलमानों को मोदी से परहेज तो नहीं है ना कि भाई प्रधानमंत्री बन गए तो हमको दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इन 9 सालों में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा विकास हुआ है इन 9 सालों में। हमारी गली में जो है नाले सीवर बहुत ज्यादा बह रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ है 9 साल में। भेदभाव हुआ है क्या? नहीं, भाई ये मुसलमानों का मोहल्ला, यहाँ विकास मत कराओ, यहाँ नालियाँ खुदवा दो, यहाँ सड़कें मत बनाओ, कुछ ऐसा हुआ है? काम सब जगह हुआ है। मुसलमानों को फायदा मिला है नरेंद्र मोदी के वाराणसी आने से? फायदा बहुत मिला है। ये लल्लापुरा इलाका है, वाराणसी का डेंस पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है, और वो आबादी क्या कहती है वो आपको दिखाने की कोशिश। कुछ और इलाके, कुछ और चौक चौराहे मोहल्ले में वहां के मुसलमान क्या सोचते हैं, और कॉरिडोर चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो, माँ उज्जैन का हो, या फिर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हो, उसको लेकर क्या सोच है ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।